तो नेक्स्ट है हमारा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है उसको, और लाइजोसोम्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हर एक का डिफरेंट फंक्शन होता है, तो उसको हम डिस्कस यहाँ करेंगे। तो एस्पायरेंट्स, उससे पहले मैं आपको एक बॉडी का फंक्शन बता दूं कि जो हमारी बॉडी है ये प्रोटीन प्रोडक्शन करती है, ठीक है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। किस लिए बनाती है? प्रोटीन हमें किस लिए चाहिए? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ग्रोथ और मेंटेनेंस की, बॉडी को ग्रोथ बढ़ने में, ठीक है, और उसको मेंटेन रखने में प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और कहाँ पे होती है प्रोटीन्स की ज़रूरत? ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन बॉडी का होता है तो उसको कैरी आउट करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो मच्छर क्या इंजेक्ट करता है? मॉस्किटो, ठीक है। एक फॉरेन बॉडी, मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमें इन्फेक्ट करने के लिए ना, वो बॉडी में हमारे में भेज देता है, तो हमारी बॉडी क्या ऐसे बैठे रहेगी? नहीं, हमारी बॉडी जो भी मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी मटेरियल हमारी बॉडी में जब इंटर होता है तो उसके खिलाफ वो अपना डिफेंस बनाती है, ठीक है, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम होता है हमारे अंदर, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो मॉस्किटो अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल, फॉर एग्जांपल फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ एक फोर्स जनरेट करती है, ठीक है, एक डिफेंस फोर्स जनरेट करती है, ठीक है। तो जो बाहर से एंटर होता है इसको बोला जाता है एंटीजन। क्या बोला जाता है? एंटीजन, ठीक है। और जो बॉडी इसको इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है उसको कहा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करता है? एंटीजन के खिलाफ लड़ता है और हमारी बॉडी को नुकसान से बचाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स प्रोडक्शन जो है, चाहे वो ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए हो, चाहे बॉडी की डिफेंस के लिए हो, ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल्स में समझेंगे थोड़ा डायग्राम की मदद से। ये है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, मैं हाफ बना रहा हूँ क्योंकि ये इसी तरह आपको समझ आएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऐसे यहाँ से कट करेंगे। इसके साथ में जुड़ा होता है इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अटैच होती है, ठीक है, इस तरह। ठीक है, इस तरह जो ये स्ट्रक्चर होती है अटैच,
इसको कहा जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, ठीक है। तो जब सेल से सिग्नल आता है, फॉर एग्जांपल हमें मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, हमारी बॉडी ने रिस्पांस जनरेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो सेल से सिग्नल आता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और राइबोसोम्स को, ठीक है, कि प्रोटीन प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके एक प्रोटीन प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जिनकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है, इनकी जो सरफेस होता है, इनकी इस स्ट्रक्चर के अटैच होने से क्या हो जाता है, रफ। तो इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER शॉर्ट में लिखेंगे, ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, बोथ राइबोसोम्स एंड ER are responsible for production of प्रोटीन्स, ठीक है। ये दोनों मिलके प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। जो भी सिग्नल, जिस तरह का भी प्रोटीन बनाना है, सिग्नल इनको कहाँ से आता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। तो प्रोटीन प्रोडक्शन और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ में एक और स्ट्रक्चर क्या होता है, अटैच्ड होता है, इस तरह का। तो इसकी जो सरफेस होती है ये स्मूथ होती है, इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, SER, ओके। तो इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स बनती हैं, तो वो कौन बनाता है, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों आपस में मिलके ये प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो है इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इलोंगेटेड, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से जब यहाँ पे प्रोटीन फुल हो जाती है, बन के तैयार पूरी, तो उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, गोल्गी बॉडीज में, कहाँ पे, गोल्गी बॉडीज में। तो इसके इस तरह से वेसिकल्स होते हैं इसके साइड में, ठीक है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज क्या करता है, ये इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है, ठीक है, ये प्रोटीन्स जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स ने मिलके प्रोड्यूस किए और वो ट्रांसफ़र किए कहाँ पे, गोल्गी बॉडीज़ में, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ क्या करेगा, उनकी पहले तो करेगा सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग मींस कौन सी प्रोटीन किस कहाँ के लिए बनी है और उनको सॉर्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद उनको करेगा मॉडिफाई, मॉडिफाई मींस उस जगह भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस में कोई मटेरियल आता है, जैसे कहीं पे जाना है, ठीक है, पहले उसको पैक करेंगे, उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर एड्रेस वैड्रेस लिखेंगे कहाँ पे लेके जाना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। सेम फंक्शन गोल्गी बॉडीज़ का होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ क्या करती है, सॉर्टिंग करती है प्रोटीन्स का, जो भी मटेरियल
इसके पास आता है, सॉर्टिंग करती है, उसको मॉडिफाई करती है, ठीक है, और पैकेजिंग करती है। क्या करती है? पैकेजिंग, ठीक है। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग क्या होता है, पहले अलग किया कौन किस तरफ जा रहा है, ठीक है, कौन क्या मटेरियल है। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आते हैं, जैसे कार्ड्स आते हैं, लेटर्स, है ना, या और कोई कोरियर वगैरह आता है, ठीक है। ये पहले सॉर्ट किए जाते हैं, कोरियर्स वाले अलग किए जाते हैं, ठीक है, हाँ, पेपर वाले अलग, ठीक है। दूसरी जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे कोई और चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें अलग, ठीक है, उसको कहा जाता है सॉर्टिंग। उसके बाद उनको क्या किया जाता है? मॉडिफाई, मतलब उन पे टैग लगाया जाता है, ठीक है, टैग लगाया जाता है, जैसे पिन कोड, ठीक है। तो सेम गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं, उन पे टैग लगाती हैं, जैसे कि कहाँ पे इसको डिलीवर करना है, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग होती है इनकी, ठीक है। ये वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं, वेसिकल्स, ये जो गोल गोल है ना, ये इस तरह के वेसिकल्स होते हैं, इनको वेसिकल्स कहा जाता है, और इनमें ये प्रोटीन्स को पैक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। किस डेस्टिनेशन पे किस प्रोटीन को भेजना है, पहले उसको अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये उनको अपनी डेस्टिनेशन पे रवाना कर देते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन ये होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सॉर्टिंग, मॉडिफाई, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो भी मटेरियल इनके पास आता है उसको क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करके डिलीवर करते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और कभी कभी इसका दूसरा फंक्शन है जो है, कभी कभी इससे एक वेसिकल रिलीज होता है, ठीक है, इस तरह का सैक लाइक, है ना, इस तरह का, ठीक है। तो वो भी गोल्गी बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। उसका क्या फंक्शन होता है? उसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो किससे भरा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से। किससे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा फ्लूइड होता है कि जिसके पे पड़ेगा उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल मीन, सुसाइड मीन्स खुदकश, ठीक है, जो खुदकुशी करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक थ्रू करते हैं, ब्रेक डाउन करके उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है? एक तो जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर होगा, फॉरेन मटेरियल मतलब जिससे हमारी बॉडी को खतरा होगा, ये उसके पास जाते हैं और ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खुद भी ख़त्म हो जाते हैं और जो मटेरियल होता है उसको भी ख़त्म, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। मतलब जहाँ भी डेस्टिनेशन होगी, फॉर एग्जांपल सिग्नल आएगा कि ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे फॉरेन मतलब टॉक्सिक मटेरियल जो है वो आ चुका है, तो ये वहाँ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके पास में जाके फट जाते हैं और उसको भी ख़त्म करते हैं और ख़ुद भी ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा फंक्शन होता है रिपेयर। रिपेयर मीन्स जो भी हमारी बॉडी में रेजिड्यू होता है, जैसे कोई सेल ख़राब हुए होते हैं, ठीक है, डेड सेल वगैरह, ठीक है, जो डेड हो गए हैं, ठीक है, और भी जो वेस्ट मटेरियल, रिपेयर का मतलब है डेड सेल्स और वेस्ट मटेरियल जो हमारे सेल में जमा होता है, सेल में मीन्स हमारी बॉडी में, ठीक है। तो
डेड सेल या वेस्ट मटेरियल या फॉरेन मटेरियल जो भी होता है, ये उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इसको एपोप्टोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स का, ठीक है, इनका ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इधर से बताना भूल गया, जो ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटीन्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाती है, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पे इनको डिलीवर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इतना। तो इसीलिए सेल का जो फंक्शन है ये हमने डिटेल में पढ़ा, क्योंकि इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, ये फंक्शन सेल हमारी बॉडी में करता है, ठीक है। उससे एक अब हम इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है सेल का, एक न्यूक्लियस, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आप सबको समझ आ गया, आप रफली लिख भी सकते हैं, ऐसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह भी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो एस्पेरेंट्स, ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ये मैंने इम्पॉर्टेंट टच किया है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। और ये स्पेस है न्यूक्लियोलस और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, सेम जैसे वहाँ पे सेल में हम साइटोप्लाज्म कहते थे, इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके सेंटर में जो है क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसने सिर्फ डिस्कवर किया, उसने फंक्शंस का इसका नहीं बताया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के बाद इसको एक्सपेंडेड वे में इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो पता चला इसका फंक्शन क्या है, इसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स किस तरह का होता है, इस तरह का हम यहाँ पे बनाएंगे। क्रोमोसोम कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ इस तरह, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम को एक्सपेंड करके देखा गया, तो इसको एक्सपेंड किया तो इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये जो थे
ये प्रोटीन्स थे, इनको कहा जाता है हिस्टोन्स, ठीक है। और ये स्ट्रैंड जो थी इसमें था डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड है, ये फर्स्ट डिस्कवर किया था, देखा था किसने, कार्लसबर्ग ने। उसके बाद डिस्कवर किया, देखा कार्लसबर्ग ने, ठीक है। और पूरी तरह मतलब डीएनए क्या होता है, ये डिस्कवरी जो है फ्रेडरिक एंड मिश्र ने की, फ्रेडरिक एंड मिश्र, ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दी वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो कार्लसबर्ग ने इसको देखा और फ्रेडरिक एंड मिश्र ने इसको डिस्कवर किया। किसमें डिस्कवर किया था? WBC, वाइट ब्लड सेल में। किसमें? वाइट ब्लड सेल में, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो दी वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो डीएनए एक्चुअली है क्या? ये न्यूक्लिक एसिड है जिसमें स्टोर होती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमारी जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल इंसान से इंसान ही बनता है, ठीक है। तो वो कैसे, इंसान के 2 लिम्स होते हैं, 2 आंखें होती हैं, ठीक है। और बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इंसान का कैसा होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको कहा जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ह्यूमंस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स की होती है, सब की, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं सब की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसमें? डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए जो है, एक तो इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये ट्रांसफ़र भी होती है। क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जैसे हर एक इंडिविजुअल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। जैसे अगर ह्यूमंस का, हमारा मतलब बच्चा होता है, वो अपने बाप से रिजेंबल करता है या माँ से रिजेंबल करता है, ठीक है। उसके हेयर्स, आई कलर, स्किन कलर, है ना, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कौन ट्रांसफ़र करता है? डीएनए, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए जो होता है ये क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया हिस्टोन्स, और ये हिस्टोन के बीच में रैप्ट होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट होता है उसको डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। जो मेन जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो जीन पे होती है, ठीक है। मतलब इससे डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट जीन्स होते हैं। जैसे हाइट के लिए अलग जीन होता है, ठीक है। स्किन कलर के लिए अलग, हेयर कलर के लिए, आइज कलर के लिए डिफरेंट, ठीक है। मतलब जितने भी डिफरेंट बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, इनके लिए अलग जीन होता है। मतलब हर एक की अलग इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसमें? डीएनए में। और डीएनए उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब बाप से बेटे में, माँ से बच्चे में, ठीक है। तो इसकी थोड़ी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पूरा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है, किस में होती है, ठीक है।
तो वाटसन एंड क्रिक ने इनका क्या दिया था, स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर उसने दी थी। उसने कहा ये डबल हेलिक्स है। क्या है, डबल हेलिक्स मींस डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड क्या होती है, रस्सी। स्ट्रैंड क्या होती है, रस्सी, ठीक है। कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरह ये क्रोमोसोम है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसमें निकलेगा डीएनए, ठीक है। डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, एक हेलिक्स ये है, और दूसरी हेलिक्स ये, ठीक है। ये हो गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। कहा कि डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और इसकी एक स्ट्रैंड को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं, तो दो हेलिक्स होती हैं, इनको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मींस एक से ज़्यादा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में होता है एक शुगर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है इसमें नाइट्रोजन बेस, ठीक है, तीसरा इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इन तीन चीज़ों से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स में होता है। तो क्रोमोसोम्स के जो किससे बना है, वो डीएनए से बना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्टोर होती है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, कि ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक इंडिविजुअल की अलग होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, ठीक है। जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट हो गए बाकियों से, बाकी ह्यूमंस के, ठीक है ना। तो ये हर एक इंडिविजुअल की यूनिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर किस में होती है, तो स्ट्रक्चर से हम समझेंगे किस में होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं आगे, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो प्यूरीन में जो आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, इसको ए से डोनेट करते हैं हम और ग्वानिन को जी से, ठीक है। और पायरिमिडीन में आते हैं थायमिन और साइटोसिन, ठीक है, ठीक है। तो इसको टी से डिनोट करते हैं हम और इसको सी से, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस की बेस पेयरिंग होती है एडेनिन की थायमिन से और ग्वानिन की साइटोसिन से, ये डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से। तो नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से,
ठीक है, और एडेनिन और थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इन स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके आपस में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एडेनिन इस स्ट्रैंड से होगा और थाइमीन इस स्ट्रैंड से। ठीक है, तो ये जो बेस पेयरिंग है इसी में डीएनए की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इस जो सेगमेंट है इसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन होती है ये ट्रांसफ़र कैसे होती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो डीएनए है इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफ़र कैसे करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्रोमोसोम है इसको एक्सपेंड करके देखा, तो ये हिस्टोन्स है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद ये डीएनए, इसको खोल के हमने देखा तो इस तरह से बेस पेयरिंग थी, इसकी इस तरह स्ट्रक्चर थी। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड थी, हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी। तो अगर इसको हम और एक्सपेंड करके खोल के देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह आती है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इस तरह इसकी बेस पेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, AT GC CG AT। ठीक है, तो जब बॉडी में किसी प्रोटीन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, तो उसकी डिफेंस में हमारा जो एंटीजन आ गया बॉडी में, तो यहाँ से हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके डिफेंस में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो सिग्नल जाता है, जो मैंने बताया था, जो न्यूक्लियस से सिग्नल आता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल कहाँ से आता है, वो न्यूक्लियस से आता है। न्यूक्लियस से डीएनए एक मैसेज देता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसको मैं इस तरह समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास ठीक ठाक अच्छी और कंटेंट वाली बुक है, दूसरा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल दोनों स्टूडेंट हैं, तो वो आके उससे मांगता है कि ये बुक मुझे दे दे। ठीक है, वो क्या कहेगा, ये तो मैंने खुद लिखी है, इसमें हाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, तो मैं ये बुक तो नहीं दे सकता, लेकिन आप ये बुक ले जाओ और इसमें जो मैसेज है उसको फोटो स्टेट कराओ। ठीक है, इसी तरह जो वो मैसेज होती है, जो सिग्नल होता है, उसको एक फोटो स्टेट मतलब एक दूसरे फॉर एग्जांपल फोटो स्टेट में कन्वर्ट करके ये डीएनए भेजता है। तो ये किस में उसको कन्वर्ट करता है, आरएनए में। ठीक है, mRNA। ठीक है, मीन्स मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जब डीएनए कन्वर्ट होगा किसमें, आरएनए में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो ही सिग्नल बॉडी में अगर किसी चीज़ प्रोटीन की सिंथेसिस की ज़रूरत है, तो डीएनए मैसेज भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, mRNA। इस प्रोसेस को जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो जो प्रोटीन बनानी है वो mRNA में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये सिग्नल जाएगा किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, अब इसके पास सिर्फ मैसेज है। ठीक है, कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, लेकिन ये ट्रांसफ़र कैसे करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा टीआरएनए के जरिए। किसके ज़रिए, ट्रांसफ़र आरएनए के जरिए। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी किस में, प्रोटीन में। किस में, प्रोटीन में। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सिंपली समझाता हूँ मैं, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आई, वो डीएनए भेजता है किसकी फॉर्म में, mRNA के फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है,
तो mRNA किसके पास जाता है? mRNA ट्रांसफर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को ये इंफॉर्मेशन किसके ज़रिए? tRNA के ज़रिए कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है। जब जो इंफॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बोथ राइबोसोम्स के पास पहुंचती है तो वहाँ से वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टाइप की प्रोटीन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा जो अब तक हमने पढ़ा ये प्रोसेस जो है ये सब सेल में परफॉर्म होता है। तभी सेल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो अब हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो जो बायो का बेसिक था इसमें इतना ही आज। तो एस्पिरेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। उसके लिए इतना समझना काफ़ी था। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसकी बायोटेक के बेसिक्स के बारे में होगा। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। तो इसके जो आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए